गुड मॉर्निंग क्लास 9th। आज मैं आपकी एक्सरसाइज 2.4 स्टार्ट करने जा रहा हूँ। इसमें क्वेश्चन तो काफ़ी सारे, लेकिन आज हम फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन पर कंसंट्रेट करेंगे। क्वेश्चन में कहा गया डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल हैज़ x+1 अ फैक्टर। ओके, तो बेटा इसे स्टार्ट करने से पहले मैंने आपको दो थ्योरम बताई थी, एक रिमाइंडर थ्योरम और एक फैक्टर थ्योरम। वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, मैंने कहा था आपसे। तो एक बार उसका थोड़ा रिव्यू कर लेते हैं। रिव्यू क्या था बेटा उसमें उसमें ये कहा गया था कि अगर आप, रिमाइंडर थ्योरम ये कह रही थी कि अगर आपके पास एक पॉलिनोमियल है px, ठीक है ना, इसकी कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, और आपके पास एक फैक्टर है, मान लीजिए x-a। तो अगर आप इसको px को x-a से डिवाइड कर रहे हैं, अगर आप px को x-a से डिवाइड कर रहे हैं, तो कुछ ना कुछ तो रिमाइंडर आएगा कि नहीं आएगा। तो बाय रिमाइंडर थ्योरम जो रिमाइंडर होता है वो p ऑफ a हो जाता है, मतलब जो नंबर यहाँ पर गिवन है उसका अपोजिट साइन लेकर आप यहाँ लिख देते हैं, ठीक है ना। ये आपकी थी रिमाइंडर थ्योरम, ठीक है ना। सेकंड मैंने आपको बताई थी फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम आपसे ये कह रही थी कि अगर कोई भी किसी भी नंबर का फैक्टर है, मान लीजिए 12 है, तो 12 का फैक्टर 2 भी होता है, 3 भी होता है, 4 भी होता है, 6 भी होता है। तो अगर आप 12 को किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे इसके फैक्टर से, तो बेटा रिमाइंडर हमेशा क्या आएगा, 0 आएगा। भाई 2 की टेबल में 12 6 टाइम, तो रिमाइंडर क्या बचेगा, 0 पूरा कट जाएगा। 3 की टेबल में 12 4 टाइम, द रिमाइंडर 0 आएगा। 4 की टेबल 3 टाइम, ऐसे 6 की टेबल 12 2 टाइम। यानी कि जब आप किसी भी नंबर को उसके फैक्टर से कट करते, रिमाइंडर क्या आता है, हमेशा 0, ठीक है। तो बेटा इसमें उन्होंने ये कहा था फैक्टर थ्योरम में, अगर कोई भी किसी भी नंबर का फैक्टर है तो रिमाइंडर क्या आ जाता है, 0। और रिमाइंडर बाय रिमाइंडर थ्योरम क्या होता है, p ऑफ a। तो इसका मतलब ये है कि जो हमारा p ऑफ a आएगा वो हमेशा क्या आएगा, 0 आएगा। ये आपको बता दी फैक्टर थ्योरम। क्यों, फैक्टर है तो रिमाइंडर आएगा 0, और रिमाइंडर क्या होता है, p ऑफ a। ये दो आपकी थ्योरम थी जो मैंने आपको समझा दी है। चलिए अब आ जाता हूँ मैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन आपसे कह रहा है डिटरमाइन वेदर विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल हैज़ x+1 एज अ फैक्टर। ठीक है बेटा, उन्होंने ये कहा है कि आपका x+1 तो है इसका फैक्टर। x+1 क्या है बेटा, इसका एक फैक्टर है, ये आपका फैक्टर है, और ये आपके पास एक पॉलिनोमियल है, और आपको ये बताना है कि क्या ये इसका फैक्टर है। इसका नॉर्मली मतलब ये होता है कि अगर आप इस नंबर को, जो ये नंबर गिवन है यहाँ पर +x+1, अगर आप इसको x+1 से डिवाइड कर लो और आपका रिमाइंडर अगर 0 आ जाए तो आप बोलेंगे यस ये इसका फैक्टर, अदरवाइज़ नहीं। ये तो हो गया बेटे जनरल कंसेप्ट। लेकिन अगर मैं बात करूं थ्योरम्स की, रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम की, उसमें तो कुछ और ही है ना। मतलब उसमें मैं लॉन्ग नहीं करना है, तो शॉर्ट करना है। तो चलिए वो आपको समझा देते हैं थोड़ा सा कि उसमें कैसे करेंगे आप। तो देखो बेटा क्वेश्चन यहाँ पर लिखा हुआ है डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल हैज़ x+1 एज अ फैक्टर। कौन से पॉलिनोमियल ऐसे हैं जिसका x+1 फैक्टर है। तो बेटा आपने इसको पहले px मान लिया, क्या मान लिया आपने इसको, px। अब मेरे को ये बताओ, अगर ये x+1 इसका फैक्टर है तो रिमाइंडर क्या हो जाएगा, 0। रिमाइंडर क्या हो जाएगा, 0। और बाय रिमाइंडर थ्योरम, रिमाइंडर हमने क्या पढ़ा है, जो रिमाइंडर होता है वो p ऑफ a होता है। तो यहाँ पर बेटा a कितना है, +1, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, -1। तो हमने यहाँ पर लिख दिया डायरेक्टली। इसका मतलब ये है कि p ऑफ -1 आपका 0 होना चाहिए। भाई रिमाइंडर 0 और रिमाइंडर क्या है, p ऑफ -1, तो क्या हो जाएगा, 0। तो ये बात हमने यहाँ पर डायरेक्टली लिख दी है। इन दोनों इक्वेशन को कंबाइन करके हमने लिख दिया है x+1 इज़ अ फैक्टर ऑफ px। x+1 इसका फैक्टर कब होगा, जब p ऑफ -1 0 होगा। तो बेटा ये बात दोनों थ्योरम से मिलकर आई है। अगर फैक्टर है तो रिमाइंडर होगा 0, और बाय रिमाइंडर थ्योरम रिमाइंडर क्या होता है, p ऑफ a। और यहाँ पर a की वैल्यू कितनी है बेटा, +1, तो यहाँ पर आप माइनस का 1 ले लेंगे। यानी कि अगर p ऑफ -1 0 होगा तो ये क्या हो जाएगा, इसका फैक्टर हो जाएगा, ठीक है ना। आपने ये बता दिया उनको। अब क्या करेंगे, हम p ऑफ -1 निकाल लेंगे, ठीक है ना। p ऑफ -1 बेटा हम कैसे निकालेंगे, ये बेटा ये तो px गिवन आपके पास, तो p ऑफ अगर -1 निकालना है तो आप x की जगह पर -1 पुट कर दो। तो -1 की पावर 3, यहाँ पर -1 का स्क्वायर, ये -1 + 1, जो आपके पास px था आपने x की जगह पर -1 पुट कर दिया, ठीक है ना। अब सॉल्व करो, पावर है ऑड तो हमेशा नेगेटिव आंसर आएगा, पावर है इवन तो हमेशा पॉजिटिव आंसर आएगा। मैंने आपको बता दिया था, ये प्लस माइनस माइनस और ये +1। अब जरा ध्यान से देख लो, ये -1, ये +1, ये -1, ये +1, तो आंसर कितना आ जाएगा, 0। और आप लिख सकते हैं इसको 2 - 2, +2 -2 भी आंसर कितना आ जाएगा, 0। अब आंसर आपका बेटा 0 आ गया, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, रिमाइंडर 0 हो गया। इसका मतलब क्या हो जाएगा, सो ये इसका फैक्टर है, x+1 इज़ अ फैक्टर ऑफ px। सबको समझ में आ गया ना। फैक्टर जो है बेटा इन्होंने जिस नंबर से डिवाइड करूँ वो उन्होंने सभी के लिए x+1 दे रखा है। सारे पॉलिनोमियल के इन्होंने क्या दे रखा है बेटा, x1 दे रखा है सभी के लिए, ठीक है ना। चलिए सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं जरा। सेकंड क्वेश्चन में इन्होंने कहा है आपसे
बेटा ये आपके पास नंबर गिवन था तो आपने इसको पहले पी एक्स मान लिया। फिर आपने कहा कि अगर एक्स प्लस वन फैक्टर कब होगा पी एक्स का, जब रिमाइंडर होगा जीरो। रिमाइंडर क्या बनेगा, पी ऑफ माइनस वन, क्योंकि एक्स प्लस वन से हमेशा डिवाइड कर रहे हैं तो बेटा ये टर्म हमेशा सेम रहेगी। अगर एक्स प्लस वन की जगह कुछ और होता तो यहाँ पर ये चेंज हो जाता, ठीक है ना, पी ऑफ माइनस वन चेंज हो जाता। तो बेटा आपने पी ऑफ माइनस वन निकाला, आपने एक्स की जगह पर माइनस वन पुट करा, सब जगह इस इक्वेशन में एक्स की जगह आपने माइनस वन पुट कर दिया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। पावर है इवन तो पॉजिटिव, ऑड तो नेगेटिव, इवन तो पॉजिटिव, प्लस माइनस माइनस का वन और ये प्लस वन। अब सॉल्व कर लो बेटा, प्लस का एक ये है, एक ये है, एक ये है, तो प्लस के तो हो गए तीन और माइनस के हो गए दो। तो थ्री माइनस टू, तो प्लस का कितना आ जाएगा वन, क्योंकि प्लस का बड़ा है यहाँ पर, ठीक है ना। तो पी ऑफ कितना आ जाएगा माइनस वन। इसका मतलब ये जो पी ऑफ वन है वो ज़ीरो के बराबर नहीं है। पी ऑफ वन क्या था, रिमाइंडर। इसका मतलब क्या हो गया बेटा कि जो रिमाइंडर है वो ज़ीरो के बराबर नहीं है, और अगर रिमाइंडर ज़ीरो के बराबर नहीं है तो मतलब ये इसका फैक्टर नहीं होगा। तो आपने यहाँ पर लिखा सो एक्स प्लस वन इज़ नॉट अ फैक्टर ऑफ पी एक्स, और बेटा यही आपका आंसर है। चलिए आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड में। क्वेश्चन नंबर थर्ड में कहा गया है एक्स की पावर फोर प्लस थ्री एक्स की पावर थ्री प्लस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, ठीक है ना। अब बेटा जो आपने क्या करा, इसको पी एक्स मान लिया, लेट पी एक्स इज इक्वल टू दिस। ये आपके पास पी एक्स गिवन है। एक्स प्लस वन अगर फैक्टर है पी एक्स का, कब होगा, जब रिमाइंडर होगा जीरो, यानी कि पी ऑफ वन आपका जीरो होना चाहिए, पी ऑफ माइनस वन आपका जीरो होना चाहिए। तो आपने बेटा पी ऑफ माइनस वन यहाँ पर कैलकुलेट कर लिया। कैसे किया है, ये जो पी एक्स था ना, तो आपने एक्स के ऊपर माइनस वन पुट कर दिया, माइनस वन हेयर माइनस वन हेयर माइनस वन हेयर माइनस वन, और यहाँ पर सेम रहेगा, ठीक है ना। और जब सॉल्व करेंगे तो बेटा क्या आ जाएगा, देखिए माइनस फोर है तो इवन तो पॉजिटिव, ये ऑड तो नेगेटिव, ये इवन तो पॉजिटिव, और ये दोनों सेम रहेंगे, ठीक है ना। अब जब सॉल्व करो, थ्री वन थ्री वन जा थ्री माइनस के थ्री, ये प्लस का थ्री, ये दोनों कट जाएंगे वन और वन से, तो थ्री से थ्री कटेगा, आंसर कितना आ जाएगा वन। इसका मतलब रिमाइंडर जीरो नहीं आया है, नॉट इक्वल टू जीरो। अब जीरो नहीं है तो क्या हो जाएगा बेटा, ये इसका फैक्टर नहीं होगा। तो आपने सो एक्स प्लस वन इज नॉट अ फैक्टर ऑफ पी एक्स। पी एक्स मतलब जो क्वेश्चन में अभी गिवन है, जिस पार्ट को आप सॉल्व कर रहे हैं उसकी बात कर रहे हैं आप पी एक्स में, ठीक है ना। आते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर फोर में। क्वेश्चन नंबर फोर में कहा गया है एक्स की पावर थ्री माइनस एक्स स्क्वायर माइनस टू प्लस अंडर रूट टू एक्स प्लस अंडर रूट टू। आपके पास एक पॉलिनोमियल गिवन है और आपको चेक करके बताना क्या है एक्स प्लस वन इसका फैक्टर है। तो आपने इसको बेटा पी एक्स मान ले। फिर आपने वही कहा कि अगर एक्स प्लस वन फैक्टर कब होगा, जब ये रिमाइंडर जीरो होगा। फिर आपने पी ऑफ माइनस वन बेटा अलग से निकाल लिया। कैसे निकालते हैं, जो पी एक्स गिवन होता है वहाँ पर एक्स की जगह माइनस वन पुट कर देंगे हमेशा। माइनस वन क्यों पुट कर रहे हैं बेटा, क्योंकि सभी का जो फैक्टर है वो एक्स प्लस वन है, क्वेश्चन में सभी के लिए सेम दे रखा है। तो आपने एक्स की जगह पर माइनस वन पुट कर दिया। अब इसको सॉल्व कर लो तो बेटा इवन तो ये आएगा नेगेटिव, ऑड सॉरी ये ऑड, ये तो ऑड है ना, तो आएगा नेगेटिव, इवन में आएगा पॉजिटिव। ये दोनों माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो प्लस का वन से मल्टीप्लाई करो सेम नंबर ही आएगा, यहाँ पर आएगा अंडर रूट टू। अब जरा इसको सॉल्व कर लो, ये माइनस का वन, ये माइनस का वन, ये प्लस का टू, ये प्लस का अंडर रूट टू, ये प्लस का अंडर रूट टू। तो बेटा माइनस माइनस वन यानी कि माइनस के टू, ये प्लस का टू, और ये आपका अंडर रूट टू मतलब टू अंडर रूट टू। तो आप क्या करेंगे बेटा, टू से टू कैंसिल कर दीजिए आप, ये दोनों के दोनों नेगेटिव पॉजिटिव, तो आपका टू अंडर रूट टू बनेगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि जो आपका रिमाइंडर है वो ज़ीरो नहीं आया है। नहीं आया तो आप बोलेंगे एक्स प्लस वन इज़ नॉट अ फैक्टर ऑफ पी एक्स, और यही आपका आंसर है। तो बेटा अगर आपका कोई भी डाउट है पहले वाले क्वेश्चन में तो आप मुझसे भी पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर ये इंपॉर्टेंट है, ये दोनों क्वेश्चन आपको सिखा रहे हैं रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोनों थ्योरम्स, ठीक है ना। इस पर काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आ जाते हैं के की वैल्यू वाले, वो हम पढ़ेंगे आगे एक्सरसाइज में। फिलहाल आपको सिखाया जाए दोनों थ्योरम, और दोनों ही थ्योरम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप उसको अच्छे से कर लीजिएगा। आता हूँ बेटा क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। मैं क्वेश्चन नंबर सेकंड में कहा गया है यूज़ द फैक्टर थ्योरम टू डिटरमाइन वेदर जी एक्स इज़ अ फैक्टर ऑफ पी एक्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। ओके बेटा पी एक्स भी गिवन है और जी एक्स मतलब जिससे डिवाइड कर रहे हैं। तो याद करिए पहले वाले क्वेश्चन में सभी में एक्स प्लस वन से आप डिवाइड कर रहे थे, सारे क्वेश्चनों को एक्स प्लस वन से डिवाइड कर रहे थे, लेकिन उन्होंने इस बार यहाँ पर चेंज कर दिया है, पी एक्स भी अलग दिया है और जिससे डिवाइड कर रहे हैं वो भी नंबर उन्होंने इस बार अलग दिया है आपको, ठीक है ना। तो चलिए बेटा ये आपके पास पी एक्स था, ये जी एक्स था, यानी कि आप एक्स प्लस वन से इसको डिवाइड करेंगे। तो आपको क्या बताना है, आपको बताना है कि क्या ये इसका फैक्ट जी एक्स क्या इसका फैक्टर है पी एक्स का। आपको बताना है ये जी एक्स है क्या ये फैक्टर है पी एक्स का। तो फैक्टर कब होगा, जब रिमाइंडर होगा ज़ीरो। तो आपने लिख दिया एक्स प्लस वन इज़ अ फैक्टर ऑफ पी एक्स। ये जो एक्स प्लस वन फैक्टर होगा पी एक्स का कब, जब पी ऑफ माइनस वन ज़ीरो होगा। सॉरी, पी ऑफ माइनस वन ज़ीरो से मतलब क्या है बेटा कि उनका रिमाइंडर जो है वो ज़ीरो होगा, ठीक है ना। तो पी ऑफ माइनस वन आपने कैलकुलेट कर लिया, पी एक्स एक्स की जगह पर आपने माइनस वन पुट कर दिया, टू को ऐसे ही रखा, एक्स की क्यूब यानी कि माइनस वन का क्यूब,
फिर एक्स स्क्वायर यानी कि -1 का स्क्वायर, -2 इंटू एक्स की जगह -1 और ये माइनस का 1 ऐसे ही आ जाएगा, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व कर लो ज़रा। पावर है ऑड तो आएगा सेम नेगेटिव, ये इवन तो आएगा पॉजिटिव, और 2 वन ज़ा 2, माइनस माइनस प्लस तो प्लस का 2, ये आ जाएगा -1। तो ये आ जाएगा -2 प्लस का 1 प्लस के 2 माइनस का 1। अब 2 और 1 3 और -2 माइनस के 3, तो आंसर कितना आ जाएगा बेटा 0। कितना आ जाएगा 0। अगर रिमाइंडर 0 आ गया तो मतलब क्या हो जाएगी, ये इसका फैक्टर है। तो आप बोल देंगे सो x+1 इज़ अ फैक्टर ऑफ px। यही आपका आंसर है। ये बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 1 के जैसा है, बस इन्होंने इस बार gx की वैल्यू यानी कि आप जिससे डिवाइड कर रहे थे इस बार वो इन्होंने यहाँ पर चेंज कर दिया है, ठीक है ना। चलिए आता हूँ मैं अगले पार्ट पर, सेकंड पार्ट पर। सेकंड पार्ट में गिवन है आपके पास पी एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर 3 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 और जी एक्स की वैल्यू कितनी है x+2। तो अगर x+2 फैक्टर, इस बार जो जी एक्स है वो कितना है आपके पास x+2। तो x+2 फैक्टर कब होगा, जब रिमाइंडर होगा 0, और बाय रिमाइंडर से रिमाइंडर क्या होता है p ऑफ a, साइन होता है अपोजिट, तो ये प्लस का 2 पर माइनस का 2 आ जाएगा। तो इस बार ये चेंज हो गया है, ठीक है ना। यानी कि अगर p ऑफ -2 अगर 0 आ जाए तो आप बोलेंगे यस इसका फैक्टर है। तो आपने p ऑफ -2 निकाला, x की जगह बेटा आपने हमेशा -2 पुट कर दिया है, ठीक है ना। यहाँ पर भी -2 पुट कर दिया है। अब सॉल्व करेंगे तो पावर है और, तो आंसर आएगा नेगेटिव, और 2 की पावर 3 मतलब 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8। यहाँ पर 2 की पावर 4 आ जाएगा, 2 का स्क्वायर मीन्स 4 आ जाएगा, 3 ऐसे ही आएगा, 3 2 ज़ा 6, ये आ जाएगा 1, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेते हैं ज़रा और आगे। तो बेटा कितना आ जाएगा, -8, 3 4 ज़ा 12, माइनस के 6 प्लस 1। अब बेटा प्लस का 12 प्लस का 1 तो प्लस का 13, माइनस का 8 और माइनस का 6 मतलब माइनस के 14। तो आपका बचेगा -1। इसका मतलब p ऑफ 2 0 के बराबर नहीं है, -2, दैट इज़ रिमाइंडर 0 के बराबर नहीं है। और अगर रिमाइंडर 0 नहीं होगा तो ये इसका फैक्टर बिल्कुल भी नहीं होगा। तो आप लिख देंगे सो x+2 इज़ नॉट अ फैक्टर ऑफ px। यही आपका बेटा आंसर है, ठीक है ना। चलिए आ जाते हैं इसके से, हमने बेटा इसका फर्स्ट पार्ट समझ लिया, सेकंड पार्ट समझ लिया है, और इसका ये थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट जो है ना बेटा वो आपको होमवर्क में ट्राई करना है, ठीक है ना। होमवर्क में नहीं, आप अभी इसको नोट कर लेना। नोट करने के बाद आपके पास देखो पी एक्स की वैल्यू क्या गिवन है इसमें, एक्स की पावर 3 -4x स्क्वायर प्लस x+c, और जी एक्स की वैल्यू गिवन कितना है x-3। तो बेटा अगर जी एक्स x-3 है तो इसका मतलब है कि फैक्टर कब होगा, जब रिमाइंडर क्या हो जाएगा 0, और रिमाइंडर क्या बनेगा p ऑफ a यानी कि p ऑफ 3 बनेगा, साइन लेंगे अपोजिट। तो आप चेक कर लीजिए, x की जगह पर 3 पुट कर लीजिए, तो आपका px क्या बनेगा, यानी कि p ऑफ 3 क्या बनेगा बेटा आपका, जो आप बनाएंगे तो 3 की पावर 3, x की जगह पर 3 पुट करना है, यहाँ भी 3 पुट करना है, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, और चेक कर लेंगे। अगर आंसर 0 आएगा तो आप बोलेंगे यस ये इसका फैक्टर है। अगर आंसर 0 नहीं आएगा तो आप बोलेंगे नो ये इसका फैक्टर नहीं है। तो बेटा ये क्वेश्चन आपको खुद से अभी ट्राई करना है होमवर्क में। तो अगर आपका इन दोनों क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको समझाऊँगा आगे के 2 क्वेश्चन, थर्ड एंड फोर्थ। थर्ड में बेटा आपको के की वैल्यू निकालनी है, वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फोर्थ में आपको करना है फैक्टराइजेशन, और फिफ्थ क्वेश्चन काफ़ी लेंथी है, उसके 2 मेथड है, लॉन्ग भी शॉर्ट भी, तो वो आपको मैं दोनों से कराऊंगा, चारों पार्टी चाहे उसको मैं करा दूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है वो। तो फिलहाल अभी आपका इन दोनों में अगर कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा, ठीक है ना। थैंक यू।